जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था, किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी और पूरे ही बाज़ार में फर्स्ट हाफ में इतना शार्प सेल ऑफ आया। और पूरा जो मेरा पर्सनली जो एनालिसिस था वो गलत साबित होता हुआ दिखाई दिया। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ सेलिंग आज के दिन आएगी। हालांकि लोअर लेवल से हमने जो सपोर्ट लेवल्स दिए थे वहाँ से बाइंग ज़रूर आई, बट ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि इस लेवल की सेलिंग हमें आएगी। तो क्या क्या लेसन्स हमें आज के एक ऐसे ट्रेडिंग सेशन से मिलते हैं जहाँ पे हम लोग गलत पड़े, क्या चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बन रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो के लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। वैसे आज ज़्यादा लोग डिसलाइक करने आएंगे जिस हिसाब से हमारा आज का दिन गया, बट कोई नहीं, चलता है यार। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट ने हमें आज एक दिन ये सिखाया है दोबारा से कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मार्केट इज़ सुप्रीम। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी डेटा क्रंचिंग कर लो, कितने साल से आप एनालिसिस कर रहे हो, कितने साल से आप डेटा क्रंचिंग कर रहे हो, ये मार्केट आपको नहीं छोड़ता, नहीं बख्शता अगर आप गलतियाँ यहाँ पे करते हो तो। और यही ट्रेडिंग की सच्चाई है, क्योंकि अगर एज अ ट्रेडर आप 100% कोई सही हो रहा है तो वो गॉड से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। आज अगर एनालिसिस में कुछ ऊंच नीच हुई और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वहाँ से लगभग 125 पीपल जब गए, तब मेरे को पता चला कि लोग सिर्फ जो है कितने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि उनका क्या प्रॉफिट बन रहा है आज के दिन में या नहीं बन रहा है। मतलब वो सीखने नहीं चाहते। आप सीखो यार, मैं अगर गलती कर रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो रही है, उससे भी आप सीख सकते हो कि क्या ये गलत कर रहा है, क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख तो ये है कि किसी को भी ब्लाइंडली सबसे पहले फॉलो ना करें, कोई किसी भी दिन गलत हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी सीख क्या है कि मार्केट में कभी भी कोई 100% सही नहीं होता, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी सीख क्या है कि एफआईज जब बेचने आते हैं तो बहुत पैनिक और बहुत तेज़ी से बेचते हैं, जो हमने फर्स्ट हाफ में देखा। चौथी सबसे बड़ी सीख, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जो कि मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आज हमारा व्यू थोड़ा बुलिश था। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स, डेटा पैटर्न्स और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी पूरे दिन ओवरसोल्ड था और ओवरसोल्ड रहा, इसी वजह से बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं। अगर आप देखो, जो फर्स्ट हाफ का फॉल था उसके बाद बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं। 10:30 के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया पूरे दिन, और एंड में 200 ईएमए से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि बाउंस आएगा, बाउंस आया, बट केवल 200 पॉइंट का आया। इस वजह से हमारा कोई भी सेटअप आज काम करा नहीं, ये चीज़ हमें देखने को मिला। छठी सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिलती है बाज़ार से, कि इस बाज़ार में कोई कितना भी बड़ा फन्ने का अपने आप को समझता हो, बाज़ार सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आ ही जाता है। ये आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार आज तो यार ये वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आज इसका एनालिसिस हो सकता है थोड़ा गलत हो गया हो टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरे को सच में ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बाज़ार इतना तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्टली हमने जो लेवल्स डिस्कस करे थे कल, मैंने आपको बोला था कि कुछ लेवल्स अगर टूटेंगे तो डेफिनेटली तेज सेलिंग आएगी। वो लेवल्स कौन से थे? पहला था 24,326। 24,326 के नीचे जब ये बाजार गया तो 24,167 पे आ गया, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जब ये नीचे की साइड आया, ये जो जोन था, ठीक है, पूरा ये जो जोन था ये था 200 ईएमए का जोन। आज बैंक निफ्टी गिरा क्यों नहीं जब निफ्टी गिर रहा था? क्योंकि 200 ईएमए का जोन था, एंड सिर्फ 200 ईएमए का जोन था, प्लस डेटा ओवरसोल्ड था। उस टाइप के मार्केट में भाई मेरे से तो नहीं बेचा जाता, जितना मैंने आज तक सीखा है, जितना मैंने आज तक सीखा है, जितना मैंने आज तक देखा है, बैंक निफ्टी मेरे से नहीं बेचा जाता। अगर 200 ईएमए पे खड़ा हो अपने 45 मिनट के चार्ट पे और साथ में ओवरसोल्ड हो, पुट कॉल रेशियो 0.5 का हो। अब अगर किसी ने इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी बेच के पैसा का बना लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने अटेम्प्ट किया यहाँ पे बाय करने का, बट निफ्टी की कमज़ोरी की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जा ही नहीं पाया। बैंक निफ्टी
उसकी बात अगर हम अलग रखें, निफ्टी को अगर हम देखें तो 24,167 का जो हमारा लेवल था, जो चार्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था, अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट हमें मिलता ही रहता है, और ऑनेस्टी के साथ जो भी होता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेरे को पर्सनली फील होता है, लगता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो 24,171 का लेवल मैंने आपके सामने सुबह ही रख दिया था चार्ट के थ्रू कि क्रिटिकल लेवल है, मेक और ब्रेक है। एग्जैक्टली यहाँ से घूमा और हाइज की तरफ गया, जो ब्रेकडाउन लेवल था वहाँ पे। अब हमें क्या ध्यान रखना है, देखो आज तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है नहीं अमेरिका में। जेरोम पावेल साहब की टेस्टिमनी है, बट वो सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं। जो फर्स्ट डे होती है ना, एक कांग्रेस में होती है इनकी, एक सेनेट में होती है, तो वो सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ अलग होगा नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि बाजार ने रेंज को रिस्पेक्ट दिया है हायर को। तो अब अगर ये बाजार कल के दिन 24,450 460 के लेवल को तोड़ता है, तो एक बड़े ब्रेकआउट की अपर साइड में हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रीजन बीइंग कि इतने बड़े पैनिक फॉल के बाद मिड कैप में जिस हिसाब से पैनिक फॉल आया था फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.5% 3% जो गिर गया था, एफआईज क्लियर एफआईज सेलिंग थी, उसके बावजूद इंडिया विक्स केवल 1% बढ़ना, ये चीज़ क्लियर कट दिखा रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में व्यू क्लियर है। 24,167 24,170 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो फ्रेश सेल ऑफ हम लोग करेंगे। 24,450 460 के ऊपर जाता है तो फ्रेश बाय करेंगे। जब तक मिड पॉइंट में है यहाँ पे कुछ भी करने का मन नहीं है हमारा। ठीक है, रेंज बाउंड रहेगा। बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, 52,050 से लेकर 52,125 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन होल्ड कर रहा है बाजार, फ्रेश सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा खासा कट हमें देखने को मिल सकता है, जो मिनिमम मेरे हिसाब से हमें 51,790 तक लेके आ सकता है। 51,790 की तरफ एक बार के लिए लेके आ सकता है अगर 52,050-60 के लेवल को तोड़ता है बाजार तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब फाइनली थोड़े दिन की है, अलग अलग वीकली एक्सपायरीज हो रही है, बाकी तो अब बैन करने की तैयारी में ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। निफ्टी का अगर हम पुट कॉल रेशियो देखते हैं, 0.73 का पुट कॉल रेशियो है। ओवर बॉट नहीं है, ना ही न्यूट्रल है, ओवर सोल्ड के बहुत ज़्यादा करीब है। बट ये चीज़ आज बैंक्स में भी थी, उसके बाद भी गिरे, तो ये डेटा भी कभी कभी काम नहीं करते। ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान रखना होता है। आई थिंक आज ये एक ट्रिक फैक्टर अपने से मिस हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।